जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल अशोका मैथ एंड जीएसएफ। टेस्ट सीरीज़ की कड़ी में परसेंटेज का ये आखिरी टेस्ट सीरीज़ है एसएससी के लिए। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अजय अपनी आय का 66 सही 2/3% विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, उसके व्यय 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमें ज्ञात करना है। कह रहा है बढ़ जाता है, खर्च बढ़ जाता है 66 सही 2/3%। इतना बराबर कितना होता है 2/3। जब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 66 सही 2/3 को 2/3 लिख सकते हैं। ठीक, जैसे 33 सही 1/3 को हम क्या लिखते हैं 1/3 लिखते हैं। अब यहाँ देखिए इनकम की, अजय की इनकम कितनी है 3 है, खर्च कितना है 2 है, तो सेविंग कितने की होगी 1 की होगी। अब यहाँ देखिए अजय का जो इनकम है वो लिख लेते हैं और एक्सपेंडिचर जो है वो लिखते हैं प्लस सेविंग लिखते हैं। इनकम कितना है 3 का इनकम है, खर्च कितना कर रहा है 2 कर रहा है, बचा कितना रहा है 1 कर रहा है। अब 3 का जो है 25% बढ़ जा रहा है। अजय की इनकम का 25% बढ़ा, 25 3 75, कितना हो गया 75। टोटल जो नई इनकम जनरेट हुई इनकी वो कितना हो गया 3.75। अब उसी प्रकार से यहाँ देखिए इसका जो खर्च है उसमें 20% की वृद्धि हुई है। खर्च में 20% की जब वृद्धि होगी तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी 0.40 की वृद्धि होगी। अब जो नया जो इनकम जनरेट होगा वो होगा 2.40 होगा। और ये जो हमारा क्या है बचत है, ये हमारा इनकम है, ये हमारा खर्च है। जब खर्च में से बचत इनकम से खर्च घटाएंगे तो क्या निकलेगा बचत। तो 5 में से 0 गए 0, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3.2, 3 में से 2 गए 1। अब हमारी जो सेविंग थी वो पहले 1 थी, अब कितनी हो गई 1.35 हो गई। कितने की वृद्धि हुई 0.35 की वृद्धि हो गई है ना। यहाँ देखिए 0.35 की वृद्धि हो गई, कितने में 1 में, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 35%। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराया, शिक्षा, खरीदारी में खर्च कर देता है। अपनी आय का 15%, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपनी आय का खर्च किया जाता है, भोजन पर खर्च करता है, जबकि 12,800 32,000 शिक्षा पर और 7,200 खरीदारी पे खर्च करता है। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल राशि की 11.25% है। भोजन पर कितना धन खर्च किया है यही पता करना है। टोटल जो धन है इनकी जो इनकम है वो 100 मान लेते हैं। 100 में से कह रहा 20% इन्होंने बचा लिया, 100 रुपये में से 20 रुपये बचा लिया। अब बचा कितना इनका 80 रुपये, 80 रुपये बचा। अब कह रहा है कि जो टोटल आया है उसमें से जो 15% है इन्होंने भोजन पे खर्च कर दिया। 100 का 15% 15 ही होगा। अब कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, कुल राशि खरीदारी पर खर्च की गई कुल राशि, कुल खर्च की कितना है 11.25% है। यानी कि कुल खर्च का कितना है 11.25 है, जो किस में की गई है खरीदारी पे की गई है। यहाँ थोड़ा निकाल लेते हैं, 80 गुणे 11.25, इसको हम इसका जो फ्रैक्शन में निकालेंगे ये परसेंटेज है। 0 से 0 कैंसिल कर दो और यहाँ देखिए गुणा करो, 8 पंचे 40, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 8 दूनी 16 4 20, 8 एका 9 8 2 10, 8 एका 9 8 1 9 है ना, बटे 10। 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगाएंगे तो 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल कर देंगे। इसका जो टोटल मान आएगा वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कह रहा है कि 9 रुपये नहीं खर्च कर रहा है, किसमें खरीदारी में। खरीदारी में वो कितना खर्च कर रहा है 7,200, कितना कर रहा है 7,200 खर्च कर रहा है। इससे कितने गुना है, इससे 800 गुना है, तो ये भी इससे कितने गुना होगा 800 गुना होगा, 15 15 96,
यानी कि 9600। ये आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। हमें 12,800 32,000 इससे कोई लेना देना नहीं है, ये भी खर्च में ही इंक्लूड होगा, लेकिन जब हमारा काम इतने से बन रहा है तो हम इतने से चला लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, रवि के पास शुरू में एक निश्चित संख्या में चॉकलेट थी, जबकि भानु के पास शुरू में रवि के पास मौजूद चॉकलेट की संख्या का 80% था। यानी कि 80/100 कर दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करो, और 2 चौको 8 2 पंचे 10। ये रवि के पास चॉकलेट की संख्या है, ये किसके पास, भानु की है। रवि यहाँ पे भानु, रवि के पास 5 है, भानु के पास 4 है। रवि जो है 5 चॉकलेट्स में से 10% किसका दे दिया, अपनी सिस्टर को दे दिया, तो कितना देगा, 0.5%, यानी 0.5 दे देगा इनको, अपनी सिस्टर को। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। भानु को अपने चाचा से शुरू में मिली चॉकलेट की संख्या का 35% और प्राप्त हुआ। शुरू में जो चॉकलेट मिली थी उसका कितना मिला, 35%। ये 4 का 35%, तो जब 4 का 35% निकालेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 3 12 तो 14, यानी कि 1.4 चॉकलेट इसको मिला, किससे, चाचा से। अब इसके पास टोटल जो चॉकलेट की जो संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 5.4 हो जाएगी। कह रहा है कि भानु के पास अंततः चॉकलेट 54 चॉकलेट है। 54 चॉकलेट थी, 54 चॉकलेट थी, 54। यहाँ कितना कह रहा है, 5.4 चॉकलेट थी, 54 चॉकलेट है, 5.4 नहीं है, तो इससे कितना गुना है, ये 10 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0.5 जो है ये भी 10 गुना हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 5 रुपये। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है, गत वर्ष गीता की मासिक वेतन 12,000 था और सीता का मासिक वेतन 10,000 था। इस वर्ष गीता का मासिक वेतन बढ़ के 14,400 हो गया और सीता का 12,500 हो गया। जो परसेंटेज वृद्धि है, सीता का जो होगा वो x हम मानेंगे और जो गीता को होगा उसे हम y मानेंगे। अब यहाँ पे पहले हम गीता का निकाल लेते हैं। गीता का पहले 12,000 था, अब कितना हो गया, 14,400, यानी बढ़ा कितना, 2,400। कितने में से, 12,000 में से बढ़ा गया। गुणे कितना हो जाएगा, 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, 12 दूनी 24, यानी कि कितना हो जाएगा, 20%। ये 20% हमारा क्या है, y। ये आप सीता निकाल लेते हैं। सीता देखिए पहले 10,000 पाती थी, अब कितना पा रही, 12,500। बढ़ोतरी कितने की हुई, 2,500 की हुई। कितने में से, 10,000 में से। गुणे कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा, 25%। ये किसकी वैल्यू है, x। हमें ज्ञात करना है x माइनस वाई बट्टे वाई गुणे 100%। x की वैल्यू 25 है, 25 रखो। y का मान कितना है, 20 है, 20 रखो, बटे कितना है, y 20 रखो, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज, 20 पंचे 100। आइए 25 में से 20 गए तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कि 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25%। विकल्प कौन सा होगा हमारा, डी सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे। जय हिंद।